रिक्वायरमेंट विटामिन सी की पपाई से पूरी हो जाती है। पपाई में एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है पेपेन। पेपेन आपकी बॉडी की इन्फ्लेमेशन को तेज और इम्यूनिटी सिस्टम को तेज और इन्फ्लेमेशन को कम करता है। तरबूज का मौसम आ रहा है क्योंकि खुदा ना खास्ता हमें पता है ये बीमारी लंबी जाने वाली है। आपके पास सिर्फ जो 1 कप तरबूज होता है यानी एक स्मॉल बोल तरबूज होता है उसमें आपके पास दिन की 30% विटामिन सी की रिक्वायरमेंट, 25% विटामिन ए की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। विटामिन ए भी हमारे इम्यून सिस्टम को तेज करता है। तरबूज में हमारे पास होता है ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन हमारे पास बॉडी के सेल्स को डैमेज नहीं होने देता। सबसे पहले हाइड्रेटेड रहें। हाइड्रेटेड रहना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे पास डिजीज के सिस्टम्स में म्यूकस बलगम बनता है। जब आप पानी ज्यादा लेते हैं वो बलगम को थिन कर देता है, आपके सिम्टम्स ईज में चले जाते हैं और आप जितना पानी लेंगे आपकी जो गुर्दे हैं, आपकी जो किडनी है वो उतनी ही तेजी से उसको फ्लश आउट करेगी। ड्रिंक्स और बेवरेजेस की जब हम बात करते हैं सबसे पहले मैं ये बात करूंगी कि जितने भी बेवरेजेस आप बनाएंगे या जो अगर मैं स्मूदियां कोई ड्रिंक बताने लगी हूं तो वो आपने नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के बनाने हैं। ठीक है, वो आपने डिटॉक्स ड्रिंक्स किसी भी सप्लीमेंट की शॉप से या फिर आपने आर्टिफिशियल नहीं लेने। सबसे बेहतरीन बेवरेज ग्रीन टी, कहवा आपके पास। कहवे में आपके पास एक सब्सटेंस, एक पॉलीफिनोलिक एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसको आप कहते हैं एपिगैलोकैटेचिन। एपिगैलोकैटेचिन भी आपकी बॉडी के सेल्स को डैमेज नहीं होने देता। अब ये जो ग्रीन टी है ना, ये जिस प्रोसेस से बनती है इसको कहते हैं स्टीमिंग, और जो ब्लैक टी होती है ये जिस प्रोसेस से बनती है इसको कहते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन जो है वो एपिगैलोकैटेचिन के लेवल्स को कम कर देती है, तो उसकी वजह से जो ब्लैक टी है हालांकि वो भी अच्छी है इम्यून सिस्टम के लिए, लेकिन ग्रीन टी से उसकी अफादियत बहुत कम है। और ग्रीन टी में आपके पास एक अमाइनो एसिड होता है एल-थियानिन। एल-थियानिन हमारी बॉडी के जो टी सेल्स है, जो अभी मैं बताई थी एडेप्टिव इम्यूनिटी, जो किसी खास इन्फेक्शन को टारगेट करने के लिए अल्लाह ने बॉडी में बनाई हुई है, टी सेल्स की जो मिकदार है वो भी आपके पास ज्यादा होती है। स्मूदी आजकल आपने ये रोज लेना है, मेरी जितनी एक्वेंटेंसेस है उसको तो मैं ये बता चुकी हूँ कि योगर्ट, स्मूदी का जब कॉन्सेप्ट आता है माइंड में योगर्ट आ जाता है। जो दही है आपके पास वो अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमत और रहमत है। एक चीज होती है प्रोबायोटिक्स, इवन कि हमारा खाना जो है जिससे हमने सारी अफादियत लेनी है वो मेरे जिस्म में हजम नहीं हो सकता जब तक मेरे जिस्म में खास एंजाइम्स नहीं हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है अनफॉर्चुनेटली वो एंजाइम्स आपकी बॉडी में डिस्ट्रॉय होते जाते हैं, बट इट इज नॉट अ बैड न्यूज। अल्लाह ताला ने खुराक में सी बहुत सारी चीजें दी हैं जिससे आप अपने जिस्म में उन एंजाइम्स की प्रोडक्शन ज्यादा कर सकते हैं। उनमें एक चीज है योगर्ट। योगर्ट में आपके पास होते हैं प्रोबायोटिक्स, लैक्टोबैसिलस, बाइफिडोबैक्टीरियम और एसिडोफिस। ये तीनों प्रोबायोटिक्स आपके पास क्या करते हैं कि बॉडी में इन एंजाइम्स को, जिन्होंने इन अफादियत वाले खानों से न्यूट्रिएंट निकालना है, इसकी जो पैदाइश है उसको तेज कर लेते हैं। योगर्ट में आप डालें बादाम में आपके पास होता है विटामिन ई जो कि अगेन एक एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यूनिटी को तेज करता है। और बादाम में वो फैट भी होता है, गुड फैट, जो इस विटामिन ई को एब्जॉर्ब होने में मदद देता है। शहद, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है शहद में शफा है, बिल्कुल सही कहा है। शहद का 1 बड़ा चम्मच या 2 बड़े चम्मच डालने हैं, दही का 1 प्याला डालना है, आपने 8 से 9 स्ट्रॉबेरीज लेनी है या कोई भी बेरीज लेनी है, इसका शेक बनाना है और रोज सुबह 30 मिनट दौड़ लगाने के बाद पीना है। वायरस के अलावा भी मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो ट्रांस फैट्स हैं, सैचुरेटेड फैट्स हैं, बैड फैट्स हैं यानी जंक फूड आपको अवॉइड करना चाहिए। वो आपकी इम्यूनिटी जो है। एक मिनट यहाँ पे आपको कट करना चाहूंगी कि इस करंट सिचुएशन में जितना ज्यादा जंक फूड लोग खा रहे हैं, मतलब डिलीवर करवा रहे हैं, प्लीज उसके बारे में भी बता दो। देखो है ना, हमारे यहाँ इस करंट वैसे भी हमने एंजॉय भी करना है तो भी हमने जंक फूड खाना है, हम डिप्रेस भी हैं तो भी हमने जंक फूड खाना है, हमने टाइम भी पास करना है तो भी हमने जंक फूड खाना है। यही तो इस वक्त हमारी नर्व्स का इम्तिहान है और यही तो हमारी रेजिलियंस है, यही तो हमारी परसिस्टेंस है कि हम इस सिचुएशन में भी अपनी देखें। नॉर्मल जो है, मैं एक बात करना चाहूंगी, अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा, नॉर्मल इज नॉट एन एब्सोल्यूट स्टेट, नॉर्मल इज अ रिलेटिव स्टेट। कुछ अरसे के लिए ये हमारा नॉर्मल है, कुछ अरसे पहले सुबह उठना, काम पर जाना, सुबह नाश्ता करना, दोपहर को रोटी खाना, वो नॉर्मल था। हमने इस नॉर्मल को अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए बेनिफिशियल बनाना है, ये ख्याल रखिएगा मेरी बात का। एक मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगी, नींद जरूर पूरी कीजिएगा। 7 से 8 घंटे जब आप नींद करते हैं, जो हमने शुरू में बात की थी, जो इन्फ्लेमेशन कम करने वाले केमिकल होते हैं साइटोकाइन, उनको बॉडी में बनने को और काम करने का टाइम मिल जाता है। अगर आप 6 घंटे से कम की नींद करते हैं ना तो उन्होंने रात को सोते जो अपना काम करना था वो कर नहीं पाते। अच्छा सहर साहिबा ये बताएगा, बहुत से लोग ऐसे हैं जो दिन को सो रहे होते हैं और रात को जाग रहे होते हैं, ऐसा ही है हमेशा से। फिर वो बात है कि मैं हमेशा कहती हूँ जब आप फितरत के अगेंस्ट आएंगे आप कभी सुकून से नहीं रहेंगे। अल्लाह ताला ने रात आराम के लिए और सुबह काम के लिए बनाया है। एक चीज होती है साइंटिफिक टर्म में जिसको डॉक्टर्स कहते हैं सर्केडियन रिदम या बायोलॉजिकल रिदम। अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी का बायोलॉजिकल रिदम ऐसे बनाया है कि कुछ प्रोसेस
پروسیسز کو رات کو نیچے کر دیتا ہے اور کچھ کو صبح تیز کر دیتا ہے. ان پروسیسز کو رات کو نیچے کرنے کے لیے رات کو سونا ضروری ہے, کیونکہ اگر آپ رات کو جاگیں گے تو اس کی ایک بایو کیمیکل ایگزامپل میں آپ کو دے دیتی ہوں. آپ کی باڈی میں ایک ہارمون ہوتا ہے اسٹریس ہارمون, جس کو کورٹیسول کہتے ہیں, اس کے لیولز آپ کے پاس زیادہ ہو جاتے ہیں. آپ جتنا جاگیں گے اسٹریس ہارمون اتنا زیادہ ہوگا, آپ کے امیون سسٹم وائٹ بلڈ سیلز کو اتنا ہی نیچے لے کے جائے گا.